हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 6 की एक्सरसाइज है 5.3 जो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री चैप्टर से को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे बहुत ही बेसिक मेथड से। होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी, तो वीडियो को विदाउट स्किप करे पूरा देखें। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे कुछ 1 to 5 तक हमको एलएचएस में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनको आरएचएस में जो पार्ट्स गिवन है इनके साथ में मैच करना है। तो फर्स्ट हम आरएचएस एलएचएस में जो पार्ट है इसको सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे आरएचएस में कौन सा पार्ट इसके इक्वल आता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं एक स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे हमारे पास में है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। स्ट्रेट एंगल अगर 180 डिग्री के है तो स्ट्रेट एंगल को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मींस क्या होता है, वन रिवोल्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। अगर हम 360 डिग्री का अगर हाफ करते हैं, हाफ ऑफ 360 डिग्री, तो यहाँ 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री के और अपॉन में आ जाएगा 2। अगर 360 डिग्री में 2 का डिवाइड देते हैं तो ये आता है 180 डिग्री के इक्वल। 360 में हमने सिंपली 2 का डिवाइड दिया तो ये इक्वल आ गया 180 डिग्री के। इट मींस हमारी वाली जो कंडीशन होगी ये होगी हाफ ऑफ वन रिवोल्यूशन। तो हाफ ऑफ वन रिवोल्यूशन इक्वल होता है 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट एंगल के इक्वल भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल जो मैच होगा ये होगा हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी से। ये हो जाता है इसका फर्स्ट के सी के साथ मैचिंग। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास में राइट एंगल। अगर राइट एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री का हम फुल रिवोल्यूशन के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन है। तो यहाँ पे 90 डिग्री को अगर हम सोल्व करें तो 360 कम करें 1/4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, मोर देन 1 रिवोल्यूशन, यहाँ सभी के साथ में लग रहा है ए रिवोल्यूशन। तो ए रिवोल्यूशन को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/4 से लेस का मीन्स हो गया, अगर हम 1/4 करते हैं 360 का तो हम 1/4 से करेंगे 360 को मल्टीप्लाई। तो अगर 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 360 के और फिर इसको डिवाइड देंगे अपॉन में नीचे है 4 का, तो 4 9 से होता है 36। तो ये इक्वल आ गया हमारा 90 डिग्री के। इट मींस अगर हम 1 रिवोल्यूशन का 1/4 करते हैं तो हमारा आता है एक राइट एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन है 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। 1/4 मीन्स हो गया 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन मीन्स हो गया 360। अगर 360 डिग्री का हम 1/4 करते हैं तो इक्वल आती है वैल्यू 90 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं हम राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम यहाँ पे मैच करेंगे 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट। हमने इसको यहाँ पे जस्टिफाई भी कर लिया। नेक्स्ट लेते हैं इसका हम थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो मोर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देखें अगर 1/4 तो फिर रिवोल्यूशन करते हैं इट मींस होता है वो 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेते हैं मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन होता है 90 डिग्री के, जो एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी कंडीशन लेते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कंडीशन है अगर इसको हम सोल्व करें तो 1/4 तो पे रिवोल्यूशन करें तो ए रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का और इसका करें 1/4। तो हमने यहाँ भी सेकंड वाले पार्ट में भी ऐसा ही कुछ किया है। तो यहाँ पे 360 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 360 के और अपॉन में डिवाइड दे देंगे इसमें 4 का, तो 4 9 से होता है 36। 36 में 4 का डिवाइड दिया तो 9 आया और आगे लगा देंगे इसके 0। तो ये हमारी वैल्यू आई 90 डिग्री के इक्वल। ये हमारी ये 90 डिग्री की वैल्यू इक्वल आ गई, बट यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। जो हमने यहाँ पे रिवोल्यूशन फाइंड आउट किया है इससे लेस देन है। इट मींस हमारी जो वैल्यू होगी लेस देन 90 डिग्री होगी। तो अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ग्रेटर देन 0 होगी। इट मींस हमारा जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। तो अगर 90 से छोटा वाला एंगल होगा तो ये वाली कंडीशन हमारी इसके साथ सेटिस्फाई हो जाएगी। हम थर्ड ऑप्शन को मैच कर देंगे ए ऑप्शन से कि जो एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन होता है 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/4 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से एंगल छोटा होता है एक्यूट एंगल। हम इसको कर देंगे इसके साथ में मैच। ये हो जाएगा हमारा सिंपली इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन बची है मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। अगर रिवोल्यूशन का हम हाफ करते हैं तो यहाँ पे हमने हाफ ऑफ रिवोल्यूशन किया था वो आया था 180 डिग्री, तो 180 से ग्रेटर। तो ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है इसका मेजरमेंट होता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मीन्स 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल।
तो यहाँ पे हमारे पास में बिटवीन 1/4 एंड 1/2 रिवोल्यूशन गिवन है। तो हम इस कंडीशन को करते हैं सोल्व, ये इसके साथ सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो ए रिवोल्यूशन का करेंगे फर्स्ट 1/4, तो ए रिवोल्यूशन में होता है 360 डिग्री, इसको करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई, एंड नेक्स्ट करेंगे हम 1/2, 360 का करेंगे 1/2 मीन्स 360 को करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 360 को 1/4 करेंगे, तो यहाँ पे हमने 360 का 1/4 पार्ट किया तो इक्वल आया 90 डिग्री की। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री के इक्वल। और अगर 360 डिग्री का 1/2 पार्ट करते हैं, 1/2 करते हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था 360 डिग्री का 1/2, तो ये इक्वल आया था 180 डिग्री के। एंड हम लिख देंगे 180 डिग्री। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आई है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स हो गया 90 एंड 180 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास में हमने कंडीशन ली है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो 90 और 180 के बीच में आएगी ऑब्ट्यूज एंगल की। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन होगी, फोर्थ वाला जो पार्ट होगा ये सेटिस्फाई हो जाएगा ई वाले पार्ट के साथ। तो हम फोर्थ को कर देंगे ई के साथ मैच। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका रेफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाले पार्ट में रेफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। मीन्स 360 और 180 के बीच में जो एंगल होता है उसको रेफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं हम। तो अगर रेफ्लेक्स एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो हमारे पास में एक बी और एफ ऑप्शन बच रहा है। बी को हम चेक करें मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स हो गया 180 डिग्री। हमने यहाँ पे हाफ ऑफ रिवोल्यूशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। 360 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। हाफ मीन्स हो गया 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। अब यहाँ पे 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा और अपॉन में लगा देंगे इसके 2। 360 में अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो इक्वल आ जाता है 180 डिग्री के। इट मीन्स 180 डिग्री जो है ये हमारा एक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, और मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स हो गया 180 से ग्रेटर। तो 180 से ग्रेटर जो एंगल होता है वो होता है रेफ्लेक्स एंगल। तो हम यहाँ पे सिंपली फिफ्थ वाले पार्ट को मैच कर देंगे बी वाले से। मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है कि 180 डिग्री से बड़ा। तो 180 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है वो है रेफ्लेक्स एंगल। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स को इनके 5 पार्ट से मैच कर दिया है। और यहाँ पे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ये हमको गिवन नहीं था। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो इक्वल होता है वो होता है 360 डिग्री के। तो यहाँ पे टोटल 6 पार्ट थे बट यहाँ पे हमको 5 को ही मैच करना था। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमको यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल 6 पार्ट हमारे पास में यहाँ पे गिवन है। हमको यहाँ पे बताना है कि जो एंगल्स है ये किस टाइप के एंगल है, इनके नाम के अकॉर्डिंग किस टाइप के एंगल है और इनकी हमको मेजरमेंट भी बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाले एंगल की अगर बात करें, हमको ये वाला पोर्शन यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, यहाँ पे किस टाइप का एंगल ये जो बन रहा है। तो हम देखें एक राइट एंगल जो होता है वो पूरा इस टाइप से एंगल होता है जिसके दोनों पार्ट वो एकदम स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके कंपैरिजन के अंदर, तो यहाँ पे अगर ये राइट एंगल बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे बट ये लेस देन है इससे, राइट एंगल से ये छोटा है। तो राइट एंगल से जो छोटा होता है उसको बोल देते हैं, फर्स्ट में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल से जो छोटा एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट वाले का टाइप हो जाएगा हमारे यहाँ एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा लेस देन 90 डिग्री। हम सिंपली यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड वाला इसका ये वाला पार्ट, जहाँ पे हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल बताना है कि एंगल किस टाइप का है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री जो एंगल है वो यहाँ पे इस टाइप से कुछ होता, बट ये मोर देन 90 है, 90 से थोड़ा बड़ा है। तो 90 से जो बड़ा एंगल होता है और 180 यहाँ पे इस टाइप से एंगल बनेगा। ये अगर लाइन स्ट्रेट होती तो 180 डिग्री होता। तो मोर देन 180 और लेस देन 180 और 90 के बीच वाला जो एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस एंगल का टाइप हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड का हम सिंपली टाइप लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसका जो मेजरमेंट होगा हम एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट नहीं करना है, हमको बताना है कि किस किस के बीच में आएगा। तो मोर देन तो 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमको यहाँ पे ये वाला एंगल जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, शेड हो रखा है, इसको हमको बताना है
कि ये एंगल है कितने डिग्री का। तो हम यहाँ पे देखें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट कर देंगे कि ये जो वाला एंगल होगा ये होगा राइट एंगल। यहाँ पे हम लिख देंगे राइट एंगल, ये हो जाएगा हमारा सिंपली इसका आंसर। और जो राइट एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 90 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास में जो फिगर गिवन है एंगल की, इस टाइप से एंगल इसके नीचे की साइड में एंगल बन रहा है, ऊपर की साइड अगर एंगल बनता तो ये होता हमारा एक्यूट एंगल, बट यहाँ पे पूरा पोर्शन इस टाइप से कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस टाइप से हम इस फिगर को इस टाइप से अगर लेके जाते हैं तो ये बनता है एक राइट एंगल। और ये राइट एंगल का यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ राइट बनेगा और एक यहाँ पे 3 राइट एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे एक पूरा अगर इस वाले इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ एक राइट एंगल बनता है। तो इसके यहाँ पे टोटल पूरे जो रिवोल्यूशन होता है, पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का। तो अगर 360 डिग्री का पूरा एंगल बन रहा है तो यहाँ पे एक पार्ट उसका हटा लिया तो ये पूरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा 270 डिग्री का। तो यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे 270 डिग्री। अब 270 डिग्री जो होता है वो होता है रेफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे इस एंगल का जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा रेफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे हम लिख देंगे रेफ्लेक्स एंगल। और जो रेफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा रेफ्लेक्स एंगल ये आएगा मोर देन 180 और लेस देन 360, मीन्स 180 और 360 के बीच का एंगल आएगा ये वाला। यहाँ पे हम सभी का मेजरमेंट, यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो ये लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमारा बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। और ये अगर मोर देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 और 50 डिग्री। और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। और यहाँ पे हम लेते हैं हम ये वाला एंगल, ये जो नीचे व्हाइट शेडो है ये पूरा स्ट्रेट लाइन के एक साइड में बन रहा है। तो स्ट्रेट जो एंगल, स्ट्रेट लाइन के अगर एक साइड में पूरा जो एंगल होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें हम लिख देंगे एंगल का जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। सिंपली यहाँ पे राइट कर देंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है इक्वल टू 180 डिग्री के। तो यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। आगे लेते हैं हम एक तो ये वाला एंगल लेंगे और एक ये वाला एंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो 6 वाले पार्ट में इसका हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 0 ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है वो तो एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल दे रखे हैं हमको लेस देन 90 डिग्री दे रखे हैं, तो दोनों एंगल हो जाते हैं अप्रोक्सीमेट 60 के, या फिर इनको एक्यूट एंगल हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमको सिंपली क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमको इनका नाम बताना है। तो हमने यहाँ पे टोटल 6 पार्ट थे, 6 पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।